हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। और आज हमारी क्लास है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जब मेल का जो स्पर्म और फीमेल की जो ओवम मिलता है तो वो रिप्रोडक्शन होता है। तो ये उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए पहले हम उसका फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जब आप ये प्रोसेस समझेंगे उसके बाद में ही आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल एंड ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। जब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, ओवा और स्पर्म दोनों मिलेंगे तो गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद में oogenesis। oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम। जो ओवम है उसका जो डेवलपमेंट है वो होगा oogenesis। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमको ये देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा और oogenesis में क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जब मेल जर्म सेल, एक मेल जर्म सेल जो होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। मेल जर्म सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 और XY। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किसमें हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो उससे क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23X और 23Y। इसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था 46XY में। अब यहाँ पे जब ये दो में हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में, तो यहाँ क्या होगा? सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। इससे क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड्स। अब ये कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे? इसमें 4 बनेंगे, 23X, 23X, 23Y, 23Y। अब इस स्पर्मेटिड्स में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने से इसमें से क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा या मेच्योर स्पर्म बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी चीज है। अब ये को हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये इसका बेसिक था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? एक मेल जर्म सेल जो स्पर्म होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। वो कितने होते हैं? उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46XY होते हैं। उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, उससे क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में दो क्रोमोसोम होते हैं, 23X और 23Y। उसके अंदर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, उससे 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। 4 में कौन कौन से होते हैं? 23X, 23X, 23Y, 23Y। उन चारों से में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उससे क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ या मेच्योर स्पर्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं oogenesis। oogenesis क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवा। ठीक है, oogenesis में क्या होता है? जो फीमेल जर्म सेल होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें किस में हो रहा था? मेल जर्म सेल में हो रहा था। इसमें फीमेल जर्म सेल में हो रहा है। उसमें भी शुरू में माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। इसमें स्पर्मेटोगोनिया बना शुरू में, इसमें oogonia बना। इसमें फिर उस oogonia बनने के बाद में क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte क्या कहाँ होता है? ओवेरियन फॉलिकल में। कल जब हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल क्या होते हैं, ओवरीज के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने पे बनता है। तो उसी तरह से फीमेल जर्म सेल के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो oogonia बनता है। oogonia के अंदर, oogonia से क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 प्लस XX। ठीक है, अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और ये कौन सी उम्र तक हो जाता है? अप टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज जो स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर, उससे पहले फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन होती है वो हो जाती है। ठीक है,
उससे क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। पहले ओवेरियन फॉलिकल्स जो प्रेजेंट थे, उसके बाद में ओवेरियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाते हैं, डेवलपमेंट जिनका हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगी, हमारी जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसके आगे क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte बनेगा उसके अंदर क्या था, 23X, और यहाँ पे क्या था, 23X और 23Y दोनों थे। ठीक है, यहाँ पे 23X और क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होगा, एक जो एग फर्टिलाइज रह जाएगा, एक जब नहीं होगा, तो जब नहीं होगा एग ओवम फर्टिलाइज तो क्या होगा, 24 आवर्स के अंदर ओवम क्या है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होगा, सेकेंडरी जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है जो यहाँ पे चल रही थी, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, जो कि होता है 23X क्रोमोसोम्स होते हैं, और सेकेंड पोलर बॉडी हमारी बन जाएगी जिसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23X। एक पोलर बॉडी यहाँ बन गई, दूसरी पोलर बॉडी यहाँ बन गई, और दूसरी पोलर बॉडी के साथ में क्या बन गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा oogenesis का प्रोसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ये एक छोटी सी क्लास थी, नॉर्मल साइज में हमने आपको बताया कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या होता है, मैच्योर जो स्पर्म होता है और जो ओवा होता है उसका मैच्योरेशन होना। स्पर्म और ओवा का जो मैच्योरेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है एक, और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। मैच्योर ओवा बन रहा है उसको हम बोलेंगे oogenesis, मैच्योर स्पर्म बन रहा है उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपने देख लिया, मेल जर्म सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया में से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, 46XY रहते हैं। उसके बाद में उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23X और 23Y। इसके अंदर क्या होगी, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी, उससे क्या बन जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। 4 स्पर्मेटिड्स बनने में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे, और लास्ट में क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म। ठीक है, और oogenesis क्या था, इसके अंदर फीमेल जर्म सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन हो जाएगी, मियोटिक डिवीजन होने से oogonia बन जाएगा, oogonia बनने के बाद में प्राइमरी oocyte बनेगा जिसमें क्रोमोसोम होते हैं 46 प्लस XX। उसके बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब होती है, प्यूबर्टी के पहले। उसके बाद में एक ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर होता है वो बन जाता है, और यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके कंप्लीट होने पे दो चीजें बन जाती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है, और एक क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 प्लस X। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब या तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो फर्टिलाइज्ड हो जाए एग, या है जो नॉन फर्टिलाइज्ड हो जाए। अगर वो नॉन फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर क्या क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हो जाएगी। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होने पे क्या हो जाएगा, एक तो सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, फर्स्ट यहाँ बनी थी, सेकेंड यहाँ बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा। अब जो सेकेंडरी पोलर बॉडी और जो सेकेंड ये प्रोन्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, इन दोनों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23X और 23X। खाली Y क्रोमोसोम कहाँ था, यहाँ पे था, XY, बाकी सारे XX ही है यहाँ पे फीमेल के पास में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि बेबी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा, आगे कैसे वो फीटस के अंदर इम्प्लांट होगा, उसके बाद में उसका मैच्योरेशन कैसे होगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बताइए कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कोई डाउट है तो पूछिए जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।